आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला सुल्तान कौन था? भारत में पहला सुल्तान कौन था? तो भारत का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी युद्ध में किस राजपूत शासक को वीरता के लिए याद किया जाता है? हल्दी घाटी युद्ध में किस राजपूत शासक को वीरता के लिए याद किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज उड़ाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? हवाई जहाज उड़ाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो हवाई जहाज उड़ाने वाले व्यक्ति को पायलट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शतरंज की शुरुआत किस देश में हुई थी? शतरंज की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो शतरंज की शुरुआत भारत देश में स्टार्ट हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शतरंज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भारत देश से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1919 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? 1919 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो 1919 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, कृष्णा नदी का प्रमुख जल स्रोत कहाँ है? कृष्णा नदी का प्रमुख जल स्रोत कहाँ है? तो कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर, यानी ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है? भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7। 7 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजन वर्षावन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुई थी, यानी 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भारत रत्न। अगला प्रश्न है,
बिहू किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? बिहू किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का मुख्य त्यौहार है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा ने बनवाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश ने शुरू किया था? नोबेल पुरस्कार किस देश ने शुरू किया था? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन ने शुरू किया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मेट्रो रेल सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ था? भारत का पहला मेट्रो रेल सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ITI कहाँ खुला था? भारत का पहला ITI कहाँ खुला था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खड़गपुर। खड़गपुर में खुला था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।